Hello guys, how are you? Welcome to your study channel Winners Math Classes, and today's topic is application of derivatives, exercise 6.1 question number 15. अब इस 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X units of an item is given by, और वो इक्वेशन के फॉर्म में कॉस्ट दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द 70 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ समझना होगा। एक होता है मार्जिनल कॉस्ट और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको कि हम लोग MC बोलते हैं और इसको MR बोलते हैं, MR लिखते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया सीमांत लागत, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय। और ये सीमांत लागत और सीमांत आय क्या है कि मान लीजिए X यूनिट प्रोडक्शन करना है, तो X यूनिट प्रोडक्शन का कॉस्ट को यदि हम C लेकर के चलते हैं और उस टोटल कॉस्ट किसी टाइम पर यदि टोटल कॉस्ट में हमको परिवर्तन करना पड़े, तो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा DC। किसके रिस्पेक्ट में? तो जो यूनिट हम जितना यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो X यूनिट है, तो X के रिस्पेक्ट में, उस यूनिट के रिस्पेक्ट में, है ना। टोटल कॉस्ट उस यूनिट के रिस्पेक्ट में जब हम लोग निकालते हैं, टोटल कॉस्ट के परिवर्तन की दर उस यूनिट के केस में हम लोग यदि उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वही कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट, किसी टाइम पर टोटल कॉस्ट में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में? उस यूनिट के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dx। तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट। उसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि मान लीजिए X यूनिट हमको उत्पादन करना है और X यूनिट का उत्पादन कर लिए और उसको जब हम सेल करेंगे, बेचेंगे, तो बेचने पर हमको कुछ रेवेन्यू मिलेगा, आय मिलेगा। वो रेवेन्यू को हम लोग लिखते हैं R। सपोज दैट वो हमको R मिला। अब इस रेवेन्यू में यदि हमको परिवर्तन करना हो, किसी टाइम पर हमको इस रेवेन्यू में यदि चेंज करना हो, तो इसके चेंज करने की दर हो जाएगा इस टोटल जो हमको आय मिल रहा है, उस आय को R ले रहे हैं और इस R के चेंज करने की दर हो जाएगा dr, और फिर वैसी X यूनिट के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dx। अगर हम ये चीज़ करते हैं dr/dx, मतलब रेवेन्यू चेंज हो रहा है टोटल प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, तो यही कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो MR मार्जिनल रेवेन्यू हो गया d/dx ऑफ R टोटल रेवेन्यू। तो ये दो फार्मूला हो गया और इसी फार्मूला पर बेस ये आपको 15 नंबर क्वेश्चन और इसके आगे का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो दोनों फार्मूला में से हमको इसमें जैसे निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला लगाएंगे। जब हमसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछेगा तो यहाँ रेवेन्यू गिवन रहेगा, तो हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला से इसी प्रकार बनाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दीजिए। CX इक्वल टू 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस
15x प्लस 4000। ये कॉस्ट हो गया x यूनिट का। x यूनिट का कॉस्ट टोटल कॉस्ट इक्वेशन के फॉर्म में हमको दे दिया। अब इसमें हमको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो नाउ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, तो अभी हम आपको फार्मूला समझाए कि मार्जिनल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट के रेट ऑफ चेंज को क्या लिखेंगे, DC बाय किसके रिस्पेक्ट में, तो टोटल यूनिट x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx। और ये x यूनिट का निकाल रहे हैं इसलिए टोटल कॉस्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट x के रिस्पेक्ट में cx। तो हो गया d/dx ऑफ cx। तो ये x यूनिट का टोटल कॉस्ट एक इक्वेशन के फॉर्म में जो यहाँ दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 लिख दिए। अब इसका हमको क्या करना होगा, d/dx मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लीजिए, जबकि यूनिट इसका x का मान इसमें वैल्यू गिवन है x इक्वल टू कितना यूनिट है, तो 17 यूनिट्स। तो इक्वल टू हो जाएगा d/dx, तो सब में लगेगा, इस ब्रैकेट में जितना टर्म्स हैं सब में लगेगा। तो इसमें कैसे लगाते हैं, तो कांस्टेंट को आगे ले लीजिए। तो 0.007 d/dx ऑफ x क्यूब माइनस 0.003 फिर d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 15x है तो 15 आगे आ जाएगा और d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0.007। अब x क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा 3x स्क्वायर, फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाता है, छोड़ दीजिए 1 मत लिखिए। 0.003 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगा 2, एक पावर घटेगा तो एक x बचेगा, फिर पावर के नीचे x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 15, यहाँ x है केवल, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग जान ही रहे हैं 0, तो हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 टू 6x प्लस 15। तो ये आ गया। अब हम लोग का x का वैल्यू कितना है, तो 17 यूनिट्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू 17 यूनिट्स, जो हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो नाउ एट x इक्वल टू 17 यूनिट्स, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, ये किसका वैल्यू निकला था मार्जिनल कॉस्ट का, तो और यही हमको फाइंड करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू x का वैल्यू 17 पुट कीजिए, तो 0.021 इंटू 17 होल स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। अब इसको तो आप लोग प्रॉपरली सॉल्व कर ही सकते हैं, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करने पर जितना आएगा उतना रुपीज़ ये हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। थैंक यू।